हेलो बच्चों। तो कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप सबका फिर से एक बार येलो बुक अलजेब्रा सीरीज में। और हमारे पास फिर से एक बहुत ही शानदार सा बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं एंड क्वेश्चन पढ़ के खुद से एक बार ट्राई करो। खुद से ट्राई करने के बाद ही सोल्यूशन देखना, तब जाके बेनिफिशियल होगा। एंड अगर तुमसे नहीं हुआ है या तुम्हें ये क्वेश्चन कभी देखा नहीं है तो सॉल्यूशन देखो, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। एक प्रिंसिपल है जिसको हम लोग बोलते हैं इंक्लूजन एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, वो यहाँ पे यूज करेंगे हम लोग। तो इंक्लूजन एक्सक्लूजन प्रिंसिपल क्या होता है वो भी तुम्हें सीखने को मिलेगा, और किस तरीके से ईजिली अप्लाई कर सकते हैं वो भी तुम्हें सीखने को मिलेगा। सो डैट बहुत से डिफ़िकल्ट क्वेश्चन को भी तुम सिंप्लीफाइड कर सकते हो यूजिंग इंक्लूजन एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। देखो, द नंबर ऑफ वेज इन विच ऑल द लेटर्स ऑफ द वर्ड सक्षम। सक्षम में कितने लेटर्स देख लेते हैं। एस, देखो काउंट करने का एक सिंपल सा तरीका है, इस तरीके से लिखना है। एस ए के एस एच ए एम। क्लियरली मुझे दिख रहा है, 2 बार एस आया है, 2 बार ए आया है, 1 बार के आया, 1 बार एच आया, 1 बार एम आया। ओके, तो इन सारे लेटर्स को इस बॉक्स में रखने हैं, प्लेस्ड इन द स्क्वायर्स ऑफ द फिगर शोन। कंडीशन क्या है, नो रो रिमेन्स एम्प्टी। कोई भी रो खाली नहीं होना चाहिए। मतलब कोई आदमी यहाँ 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 4 4 3 7 है ना, तो 4 3 7 ऐसा नहीं रख सकते हम। इसमें क्लियरली दिख रहा है 2 रो खाली हो गया। ठीक है, 2 3 5 6 7 ये चलेगा क्या? हाँ ये चलेगा। इसमें एक रो भी खाली नहीं हुआ। रो किसको बोलते हैं? रो बोलते हैं अपना हॉरिजॉन्टल। ये जो है ना, ये रो है। एक का नाम मैंने रो 1 दे दिया, एक का नाम रो 2 दे दिया, एक का नाम रो 3 दे दिया, एक का नाम रो 4 दे दिया। ठीक है, तो ये अपना रो हो जाएगा। तो किस तरीके से करेंगे देखना ध्यान से, बहुत ही आसान है। अगर हम सीधे तरीके से जाएं तो बहुत प्रॉब्लम आने वाला है। अगर तुम ये बोल रहे हो कि सब सारे रो में एटलीस्ट एक फिल कर देता हूँ पहले, तो जब एटलीस्ट एक फिल करोगे तो सबसे बड़ा चैलेंज आएगा कहाँ फिल करें, पोजीशन कौन सा होगा। लेट से तुमने यहाँ डाल दिया एस ए के एस, फिर एच ए एम डाल दिया। ठीक है, चलेगा। तो तुमने बोला पहले फर्स्ट कॉलम को फिल कर दो, उसके बाद बाकी फिल करेंगे। ठीक है, तो एस ए के एस मान लो, बाकी जब तुमने फिल किया तो एच ए एम ऐसा आ गया। ठीक है, बट जब तुम सारे रो को एटलीस्ट एक एक जगह फिल कर रहे थे तो ऐसा भी तो हो सकता था कि यार एस यहाँ आ गया है ना, और तुम मतलब ऐसे सोचो, एस आ गया, ए आ गया और एस आ गया, इस तरीके से तुमने फिल किया। ठीक है, एंड बाकी जगह कुछ ना कुछ तुमने फिल कर दिया है, 4 जगह। जब तुम ऐसा कर रहे थे तुम थोड़ी ना डिसाइड करोगे फर्स्ट कॉलम में फिल करना है या सेकंड कॉलम में। लेट से तुमने ऐसे फिल किया, बाद में फिर से ऐसा हो गया तुम सेकंड कॉलम को पहले फिल करने जा रहे थे, तो पहले यहाँ पे ए आ गया और फिर से रैंडम फिल किया तो फिर से एस आ गया और यहाँ कुछ भी रैंडम आ गया। तो इस तरीके से चीज़ें क्या हो जाएगी, ओवर काउंटिंग हो जाएगा। तुम्हें पता नहीं चलेगा कौन सा कहाँ डालना है, कौन सा, मतलब तुम्हें खुद चैलेंज दिखेगा कि यार सीधे तरीके से काउंट नहीं कर पाएंगे। तो सीधे तरीके से नहीं काउंट कर पाएंगे तो क्या करेंगे हम लोग, जो आसान वे है, कभी कभी हम लोग क्या करते हैं, अनफेवरेबल चीज़ें काउंट करना आसान होता है एंड फेवरेबल चीज़ें काउंट करना डिफ़िकल्ट होता है। तो हम क्या करते हैं, टोटल में से अनफेवरेबल वाली क्वांटिटी को हटा देते हैं। अब देखो, अनफेवरेबल काउंट करना आसान है, कितना आसान है। अगर मैं बोलूँ रो 1 को एम्प्टी रखा है मैंने, तो बाकी जगह देखेंगे हम लोग सिर्फ। फिर मैं बोलूँगा रो 2 को एम्प्टी रखा है, तो इसको तो खाली कर देंगे, इसको फिल ही नहीं करेंगे, बाकी जगह कुछ फिल करेंगे। रो 3 को खाली रखा है, तो समझ रहे, रो 3 में कुछ फिल नहीं करेंगे। तो इस तरीके से चीज़ें चलेगी। तो मैं क्या करूँगा, देखो इंक्लूजन एक्सक्लूजन प्रिंसिपल को सॉल्व करने का एक तरीका होता है सेट थ्योरी। मैंने एक सेट माना वेयर रो वन इज़ एम्प्टी, रो 1 इज़ एम्प्टी। दूसरा एक सेट माना वेयर रो 2 इज़ एम्प्टी। तीसरा एक सेट माना रो 3 इज़ एम्प्टी। एंड चौथा एक सेट माना जिसमें बोला रो 4 इज़ एम्प्टी। तो हमें एक्चुअल में क्या चाहिए देखना, हमें चाहिए
टोटल में से वो सारे केस हटा दो वेयर एन ए यूनियन बी यूनियन सी यूनियन डी हो। सोच समझ के देखना, कोई भी रो खाली नहीं होना चाहिए। तो मैंने जब कम से कम एक रो खाली है, वो सारे केसेस ले लिए, उसको मैंने टोटल में से हटा दिया, तो अपने आप एक भी रो खाली नहीं होगा। समझ रहे हो, एक भी रो खाली नहीं होगा। ओके, तो कैसे करेंगे? तो देखो, ये सेट थ्योरी में पढ़ाया जाता है कि एन ऑफ A1 यूनियन A2 यूनियन A3 यूनियन, मान लो ऐसे करके n सेट्स है, तो इसको हम लोग इंक्लूजन एक्सक्लूजन, मैंने बोला जाता है कि एक एक वाले का सम करो, दो दो का इंटरसेक्शन लेके जितने भी पॉसिबिलिटी है सबका क्या करो, सब्ट्रैक्शन करो, फिर तीन तीन का इंटरसेक्शन लेके जितने भी ऑल पॉसिबिलिटी उनको ऐड कर दो, फिर चार चार का सब्ट्रैक्शन लेके ऑल पॉसिबिलिटी सब्ट्रैक्ट करो, फिर ऐड करो, सब्ट्रैक्ट करो, ये चलता रहेगा। दिस इज़ कॉल्ड इंक्लूजन एक्सक्लूजन। फिर से हमने इंक्लूजन किया, फिर से एक्सक्लूजन किया, एंड सो ऑन। तो देखो आंसर लिख देंगे फटाफट। अब तुम देखना, फटाफट बता दोगे आंसर कैसे होगा, देखना। तो बोलोगे टोटल, टोटल कितने स्पेस है अपने पास? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तुम बोलोगे 10 में से कोई भी 7 स्पेस सेलेक्ट कर लिया, हमने कुछ सोचा ही नहीं, 10 में से कोई भी 7 पोजीशन सेलेक्ट कर लिया, उन 7 पोजीशन पे इन सातों ऑब्जेक्ट को अरेंज कर दिया, तो ऑब्वियसली अरेंजमेंट का तरीका तुम्हें आता है। आंसर आएगा 7 फैक्टोरियल, 2 एक जैसे हैं, फिर 2 ए एक जैसे हैं, तो इनका अरेंजमेंट माइनस जब एन ए यूनियन बी यूनियन सी यूनियन डी करोगे, तो पहला आएगा एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी प्लस एन डी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी, फिर बी इंटरसेक्शन सी, फिर ए इंटरसेक्शन सी, एंड सो ऑन। इस तरीके से चीज़ें आएंगी, ठीक है। अब मैं एन ए लिखता हूँ, एन ए का मीनिंग क्या है देख लेना। दिस इज 10C7 7 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल माइनस जब एन ए लिखूँगा, एन ए का मतलब क्या होता है? रो 1 इज़ एम्प्टी, बस रो 1 को खाली रखा, बाकी कितने स्पेस बचे मेरे पास? 9। तो मैं क्या करूँ, 9 में से कोई भी रैंडम 7 सेलेक्ट कर लिया एंड उन जगह पे अरेंज कर दिया इनको। फिर जब एन बी का मतलब होता है सिर्फ बी खाली रखो। जब बी खाली रखेंगे तो कितने स्पेस खाली हो जाएंगे? 2 स्पेस में हम फिल नहीं कर सकते हैं। टोटल 10 स्पेस थे, 2 स्पेशल चले गए, 8 स्पेस बचे। 8 में से कोई भी 7 सेलेक्ट करके उनको अरेंज कर दूंगा, ठीक है। फिर एन सी का मतलब सी खाली कर दो। सी को जब मैं खाली कर दूंगा तो 3 स्पेस खत्म हो गए, बचे 7 स्पेस, बस 7 ही स्पेस बचे हैं, तो 7C7 सारे स्पेस सेलेक्ट करने ही पड़ेंगे। फिर एन डी जब लिखने जाओगे तो तुम्हें आंसर आएगा कि एन डी नहीं हो सकता है, डी कभी भी खाली नहीं होगा, क्योंकि अगर ये खाली कर दिया तो हमारे पास स्पेस ही बचे 6 और लेटर से 7, तो ऐसा हो ही नहीं सकता है, ठीक है। उसको लिखेंगे नहीं, 0 लिखेंगे उसको, 0। फिर माइनस करना शुरू करेंगे, एन ए इंटरसेक्शन बी। जब मैं ए का इंटरसेक्शन करूँगा बी के साथ, तो ए इंटरसेक्शन बी का मतलब ए एंड बी दोनों खाली रखा, तो अपने पास 4 3 7 स्पेस बचे। 7 स्पेस में से सातों स्पेस सेलेक्ट करना पड़ेगा अरेंजमेंट के लिए, 7 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल, ठीक है। इसके अलावा बाकी सारे टर्म 0 हो जाएंगे, मैं ये बोल रहा हूँ, मैं क्लेम कर रहा हूँ। क्यों हो जाएंगे? ऑब्वियसली हो जाएंगे। अगर मैं एन ए इंटरसेक्शन सी भी बोलूँ तो 3 1 4 सीट मैंने हटा दिया, 4 सीट हटा दिया, बचे 6 सीट। एक्चुअल में सबसे स्मॉलेस्ट ए ही था और उसके बाद ये दोनों था, 3 ही हटा सकते थे हम, 3 से ज़्यादा तो हटा ही नहीं पाएंगे। मतलब अगर मैं ए इंटरसेक्शन डी करूँ तो वो भी पॉसिबल नहीं होगा, समझ रहे हो। बी इंटरसेक्शन सी करो तो वो भी पॉसिबल नहीं होगा। मतलब अब 2 कोई भी चूज सेलेक्ट कर लो ए एंड बी के अलावा, वो पॉसिबल नहीं होगा। तो इसका मतलब इसके आगे जितने भी टर्म होते वो सारे टर्म क्या हो जाएंगे? 0। तो बस जो अभी लिख दिया वही आंसर हो जाएगा, समझ रहे हो। तो ये तो इससे कट जाएगा, तुम्हारे पास आ जाएगा 10C7 माइनस 9C7 माइनस 8C7, बस ये ख़त्म, इनटू 7 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल। ये तुम्हारा आंसर होने वाला है, ठीक है। अब इस आंसर को लिख लो, 10 फैक्टोरियल 7 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल, 9 फैक्टोरियल 7 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल, 8 फैक्टोरियल 7 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल। मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे 2 कैंसिल आउट हुआ, तो 3 इंटू 4 इंटू 5 इंटू 6 इंटू 7, नीचे एक 2 है,
2 से यहाँ 2 भी कैंसिल आउट कर दिया। यहाँ देखो 7, तो 8 मतलब 7 फैक्टर से कट करेंगे तो 8 इंटू 9 इंटू 10 बाई 2 इंटू 3। फिर 7 से काटेंगे तो 8 इंटू 9 बाई 2 इंटू 3। 8 से 7 से काटेंगे तो 8 नीचे, बस यहाँ 2 इंटू 3 इंटू इधर आ चुका है 3 इंटू 2 6, 6 5 जो 30 इंटू 42। अब ये मल्टीप्लाई करके तुम देख सकते हो, इतना तो मतलब तुम होशियार हो। 3 3 जा 9, 2 सौ 4 जा 4 3 12 इंटू 10 120 माइनस यहाँ 3 3 जा 2 4 जा यहाँ -12 माइनस 2 4 जा, है ना। ये 3 फैक्टोरियल क्यों लिखा मैंने, यहाँ गड़बड़ किया मैंने। 9 से 7, तुम लोग भी बताते नहीं हो यार। 9 से 7 इज 9 फैक्टोरियल अपॉन 7 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल। 8 से 7 इज 1 फैक्टोरियल। तो यहाँ 7 से कट गया 8 इंटू 9, तो यहाँ 2 बचा बस। और यहाँ 8 से कट गया तो इस 8 बचा, ठीक है। तो यहाँ से 4 कटा तो ये 36 आया, यहाँ -8 आया इंटू 30 इंटू 42। तो 36 तो 120 माइनस कितना हो जाएगा 8 से 14 44 इंटू 30 इंटू 42। ये जो भी आंसर आएगा तुम्हारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप तुम आंसर निकाल लोगे। तो इंक्लूजन एक्सक्लूजन किस तरीके से काम करता है वो तुम्हें समझ में आया होगा। एंड अगर तुम सेट थ्योरी बना के चीज़ों को करते हो सिंप्लीफाई, तो सेट थ्योरी बना के चीज़ें आसान हो जाती है। तो जब भी इंक्लूजन एक्सक्लूजन का क्वेश्चन आए और तुम कंफ्यूज हो जाओ तो तुम सेट सेलेक्ट कर लो एंड ए यूनियन बी यूनियन सी से चलो, उससे कभी आंसर गलत नहीं आएगा। तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना दोस्तों के साथ एंड चैनल को सब्सक्राइब करके जाओ, ताकि तुम्हें एक से एक शानदार क्वेश्चंस मिलते रहें एंड तुम्हारा जेई प्रिपरेशन में बूस्ट मिलता रहे, ठीक है। तो चलो मिलते हैं अगले वीडियो में फिर से एक खतरनाक क्वेश्चन